राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है मेरे करवा चौथ की तैयारी का वीडियो। इसमें मैंने अपनी माता की चौकी लगाई थी इस तरीके से। बच्चों ने वीडियो बनाई थी मेरी। एक्चुअली बच्चे हैं छोटे तो उनको प्रॉपर तरीके से दिखाना आया नहीं, हिलना डुलना हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी माता रानी की चौकी बड़ी सुंदर सी लगाई। उसके बाद से अपनी माता को स्थापित किया। अपने करवे जितने तरह के होते हैं उस तरह तरह के करवे, अपनी थाल, माता की थाल इस तरह से सजाई। तो इस तरह से मेरी करवा चौथ की तैयारी हुई थी यहाँ पे। फिर दिन तो ऐसी व्यस्तता में निकल गया था, लेकिन सच कहें तो व्रत का कोई मतलब ऐसे जैसे उपवास रखना बहुत एक लगता है कि पहले मन में रहता है यार कैसे रहेंगे, तबीयत ख़राब है, ये है वो है। लेकिन कहते हैं ना भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, तो उसी हिसाब से मेरा भी बड़ा अच्छा निकल गया। ये मेरी माता की चौकी पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। बड़ा सुंदर लग रहा था, मुझे मन में आनंद आ रहा था। यहाँ से फिर मैंने अपनी माता के नाम का दिया जलाया और मंदिर का दिया बुझ गया था तो मैंने दोबारा जला लिया। शाम के वक्त कथा पढ़ी थी मैंने यहाँ पे, तो कथा भी पढ़ी साथ में। तो मेरी बेटी ने एक बढ़िया सा भजन भी गाया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारणवश। पर मेरी बेटी ने ही वीडियो रिकॉर्ड किया मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई टूल्स तो है नहीं, बट वो ऐसी लगे रहती है मेरे साथ। तो मुझे लेकिन अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो बहुत सुंदर, मेरे मन को एक अलग ही सुकून मिल गया है इस व्रत को संपन्न करने के बाद। और आई होप सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा निकला हो। मेरा तो सच में कहूँ तो मेरा बहुत अच्छा निकला। जैसे कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उस हिसाब से उसने बहुत फिर भी वीडियो शूट कर लिया। माता रानी की सुंदर सी चौकी सजा दी है, मुझे तो सुंदर लग रही है। फिर भगवान की पूजा अगर करने बैठो तो मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान की पूजा करने बैठे और कुछ अच्छा ना लगे। तो पूजा तो मैंने वैसे जनरली रात को की जाती है, लेकिन एक कथा पढ़ने के लिए ऐसी बैठने को अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं एक छोटी सी कथा तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं छोटी सी सुनाऊंगी इसमें। जिन जिन बहनों को सौभाग्य प्राप्त होता है बहुत सारे लोगों के बीच में जाने का, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो दुर्भाग्यवश जा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं अकेले घर पे कथा का विचरण कर लेती हूँ, अकेले पढ़ लेती हूँ, भजन कीर्तन कर लेती हूँ। तो आप सबको भी एक छोटी सी कथा ज़रूर सुनाऊंगी, थोड़ी सी सुनिएगा ज़रूर। जनरली दोस्तों हम लोगों से कहा जाता है कि हमारे रीति रिवाज में नहीं आता है ये व्रत, मतलब हम जैसे उत्तराखंड के हैं, हमारे कुमाऊँ में ये प्रचलन नहीं है। हाँ, हम सब जानते हैं कुमाऊँ में ये प्रचलन नहीं है। हमारे मम्मी लोग तो इस चीज़ को जानते भी नहीं। हाँ, जो लोग बाहर रहते थे मम्मी लोग की उम्र के, जैसे मौसी ताई जो भी बाहर रहते होंगे, कभी उन लोगों ने देखा प्रचलन में आया, तो फिर इसका आज तो मतलब ऐसा हो गया कि हर कोई लेता ही लेता है। लेकिन एक इसमें मेरा अपना एक मानना है कि ये एक ऐसी श्रद्धा है कि इसमें मतलब प्रचलन की बात तो नहीं है। अगर इसको गलत तरीके से किया जाए, जैसे अब आज के टाइम पे बन गया है कि करवा चौथ के वक्त किसी की आर्थिक स्थिति, जो पति जिसके लिए व्रत रखा जाता है उसकी कैसी है क्या है, उसको बिना समझे हमने कुछ भी डिमांड रख दीजिए, हमें तो करवा चौथ पे ये चाहिए वो चाहिए, उस हिसाब से गलत हो सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा भाव पूजा भाव से देखा जाए, इसका जो असली आशय है कि हमें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखना चाहिए, जो हमने इतने टाइम से हम सुन रहे हैं, कथा को पढ़ रहे हैं, उसमें बताया जाता है। वीरवती की एक कथा इसमें सुनाई जाती है, तो वीरवती की जो उसकी अपने पति की आयु को लंबी करने का क्या उसने प्रण लिया, कैसे कैसे उसके साथ छल हुआ, ये सब बहुत कथा तो बहुत लंबी है वो। पहले इससे पहले तो हम क्या करते थे, बैठते थे अकेले पढ़ लेते थे, बस वही हुआ, इतनी नॉलेज हो जाती थी। लेकिन अभी मैं जनरली उस कथा का विस्तार तो, सभी कथा को तो सब पढ़ते होंगे, लेकिन उसका विस्तार शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। उसका असली मतलब कथा का मतलब क्या है वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इस व्रत से कथा सुनने से, सिर्फ कथा सुन के हमने व्रत की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है इस व्रत में कि एक पति पत्नी एक ऐसा जीवन का एक ऐसा मतलब हिस्सा है, अगर कुछ क्षण के लिए भाई बहन से अलग हो जाए तो बहन की गाड़ी और भाई की गाड़ी अलग अलग चलेगी, और बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाएं तो भी गाड़ी चलेगी। लेकिन ज़िंदगी में जितना अनुभव मैंने लिया है, पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है कि अगर दोनों में से एक की भी गाड़ी का जो टायर है, दो टायर मतलब एक अगर लुढ़क जाता है या कुछ भी उसको इन केस हो जाता है, तो ये समझिए कि
फिर आगे बढ़ना, मजबूरी में बढ़ना और मर्जी से बढ़ना, बहुत ही अलग अलग बातें हैं दोनों। तो इस व्रत को ना कि कल्चर के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ की, नहीं कि इसमें कुछ बस कथाओं का विचरण कर लो, बस वही नहीं होना चाहिए। हर व्रत में अपने आप में प्रण करना चाहिए पति पत्नी ने कि तू मेरे लिए ये सहयोग कर रही है तो मैं तेरे लिए ये सहयोग करूँगा। दोनों में समर्पण भाव होना चाहिए, दोनों में त्याग की भावना होनी चाहिए, दोनों में एक दूसरे के लिए सामंजस्य होना चाहिए। मेरा तो करवा चौथ की मतलब जो मैं पूजा करती हूँ, जो मैं व्रत रखती हूँ, उपवास रखती हूँ निर्जला रह के, मुझे मेरे पति बहुत कहते हैं कि नहीं रहना है, तेरी कंडीशन नहीं है ऐसी है, जैसे नहीं है मेरी कंडीशन, आज भी बहुत ख़राब कंडीशन है मेरी। वॉइस से पता चल रहा होगा कितना मेरा गला बैठ चुका है, मतलब कहाँ इतनी सारी मेडिसिन पे डिपेंड रहती हूँ, कहाँ यहाँ बिना पानी के घूंट भी गले में नहीं गई है। कल रात के 12 बजे के बाद से मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मुझे मतलब बहुत असहज महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से हिम्मत बांध लेती हूँ कि मैं करूँगी। तो मुझे लगता है कि मैं किसी के दबाव से नहीं कर रही हूँ मैं ये सब, मैं अपनी खुशी से, मेरी बहुत खुशी होती है। मैं बाकी इतने व्रत आते हैं, इतने तीज त्यौहार आते हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी अपनी करवा चौथ के व्रत के लिए होती है। तो कोई और कथा नहीं है मेरी आज यही कथा है। मैं जनरली कथा तो मैं अपनी वीरवती माता की कथा तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन नहीं, ये कथा मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि सबको मेरा ये करवा चौथ के व्रत में एक संदेश है अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों को कि सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तीज त्यौहार तो मनते रहते हैं, हर तीज त्यौहार पे हम औरतें जितना खर्चा करती हैं उससे कहीं गुना होता है एक दूसरे को सहयोग करना, सुख और दुख में। करते भी होंगे सभी, लेकिन कभी कभी सुनने में आता है ना कि खर्चीला त्यौहार है, ये है वो है। तो ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट करें कि जिससे ये सब लगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा जाएगा। बाकी पूजा को रात को, असली पूजा तो रात को ही होती है, मेरे इष्ट देव का मंदिर और ये मेरी करवा माता की चौकी। तो बाकी कथाएं आप अपने घर में पढ़िए। मेरी कथा आज की यही है, मुझे कोई और कथा नहीं सुनानी, बस मेरी बातें किसी को क्या संदेश देती हैं ये आप पे डिपेंड करता है, पर मेरी मन की धारणा यही है। मिलते हैं शाम को चांद की पूजा करते वक्त। कथा का विचरण हो गया मेरा दोस्तों। अब मैं ये जो जल होता है, हमें जो हम कथा सुनते वक्त हाथ में अनाज लेते हैं, चावल गेहूँ या जो भी आदि अनाज लेते हैं, उसका थोड़ा सा करवा माता को दे देते हैं, थोड़ा सा सूर्य देव के लिए जल अर्घ देने जाते हैं तो उसमें डालते हैं, और बाकी शाम को चंदा मामा को जब हम अर्घ देने लगते हैं तो उसके लिए बचा के रख लेते हैं। मैं तो साथ ही करवे में डाल देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ये जल अपने तुलसी माता के साथ साथ सूर्यदेव को अर्घ करने। इस बार कोई प्रचलित कथा न सुना के मैंने आपको अपनी मन की एक मतलब जो साधना है मेरी वो बताई थी। फिर मैंने सूर्यदेव और तुलसी माँ को जल अर्घ किया था। फिर इसमें मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरी शाम को पूड़ी बनाने में बड़ी हेल्प की थी, शाम को तैयार होने के बावजूद। फिर तो टाइम निकल गया था ऐसे ही। फिर उसके बाद से बहुत हेल्प करी पूड़ी बनाने में। फिर पूड़ी बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने तैयार होने का एक अलग रील बनाया हुआ है। फिर उसके बाद से फ़ोटो शूट किया, वही फ़ोटोज़ मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था कल, बहुत परेशान किया उसने कल। हो जाता है ऐसे तीज त्यौहार में, कभी बच्चे थोड़ा परेशान कर लेते हैं। फिर एक्चुअली पोज देना हस्बैंड जी को आता नहीं, ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है, ऐसे करो करके बोलना पड़ता है। तो जो भी है, मतलब मुझे तो अंदर से एक सुकून था कि इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैं अपने आप से खुद से इतना रेडी हो लेती हूँ। हुई भी, इनकी जिद करने के बाद से मैंने तैयार भी हुई, सब कुछ किया। और फिर छत पे जाके भी फ़ोटो शूट किया। अच्छा, चाँद नहीं आया था, दिख नहीं रहा था, तो मैंने बोला पूरी करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर जाने का वीडियो ये आगे पीछे हो गया। ये रिद्धि ने ये भी शूट किया था, मुझे बाद में मिला तो मैंने लगा दिया। इसने छत में जाने का, पूरा पहुँचने का वीडियो बनाया था। नीचे से जाते वक्त सर ऐसे घूम रहा था, ऊपर कुछ जाने की ताकत ही नहीं आ रही थी मतलब छत पर। तो सामान बाकी ये लेके आ रही थी, मैं अपने बर्तन लेके गई थी। तो इस मतलब छत काफ़ी ऊपर थी, 5th फ्लोर के बाद ऊपर गए थे। फिर मैंने चंद्रमा को अर्घ वगैरह दे के पूजन वगैरह, ये वीडियो सब आगे पीछे हो गए बच्चों से। सब जैसे जैसे वीडियोस इसमें स्टोर हुई हैं वैसे वैसे मैंने किया है। जल रख दिया था, उसके बाद से दिया बत्ती की थी, लेकिन वीडियो आगे पीछे हो रखे हैं। बहुत मतलब जल अर्घ देने के बाद जो हम
चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब गिरी ऐसा मन कर रहा था। फिर पूजा वूजा कर ली थी। छत पे लाइट नहीं होने की वजह से तो बड़ा अंधेरा था, तो फ़ोटो शूट होने में बड़ा दिक्कत आ रही थी वहाँ पे। और बच्चा नीचे, छोटा वाला भी नीचे ही था, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर हस्बैंड जी की पूजा वगैरह करी, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि फ़ोन हिल गया था तब। फिर उसके बाद से पूजा करने के बाद मीठा वगैरह खा के अपना आशीर्वाद लेने के बाद व्रत खोल के फिर हम आ गए थे नीचे। और चाँद के साथ बड़ी अच्छी फ़ोटोज़, बहुत सुंदर चाँद आया था, बहुत सुंदर। इसमें कैमरा क्वालिटी की वजह से उतना दिख नहीं रहा है क्लियर, लेकिन बहुत सुंदर आया था। बच्चों के साथ भी फ़ोटोज़ खींची थी। अच्छा लगा, मतलब टोटल मिला के करवा चौथ इतना अच्छा लगा मुझे, तो मेरा दिन इतना ईजिली निकल गया, मैंने सोचा नहीं था। तो आई होप सबका अच्छा निकला हो। थैंक यू।